प्रणाम। पुनः स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज हम पठन करेंगे भगवद गीता अध्याय 8वें के श्लोक नंबर 6 से। प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता चैप्टर अध्याय 8 श्लोका नंबर 6। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो इस अध्याय में भगवान ने बोलते आ रहे हैं कि सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है मनुष्य जीवन में। तो अभी वो टेक्निक्स बता रहे हैं और उसके पहले के फंडामेंटल्स बता रहे हैं। तो यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम। कलेवरम क्या है? शरीर। तो त्यजन्ते शरीर को छोड़ना। यम यम जो जिस वापि जो भी स्मरन् भावम। तो वो पिछले श्लोकों में हमने देखा नाना प्रकार के जो भाव है वो कौन कौन से हैं। तो ब्रह्म भाव क्या है, पुरुष भाव क्या है, फिर आदिभूतम क्या है, आदि दैवम क्या है, आदि यज्ञम क्या है, ये सारे भावों के बारे में हमने जाना और समझा। तो अब भगवान आगे कह रहे हैं कि जिस भाव में भी रहते हुए जो भी मनुष्य ये शरीर को त्यागता है उसी भाव को वो पकड़ लेता है। तो आगे उसकी आगे की यात्रा उस भाव पे डिपेंडेंट होती है। यम यम वा अपि स्मरण करते हुए, याद करते हुए, भावम जिस भाव को भी याद करते हुए, त्यजन्ते कलेवरम इस शरीर को छोड़ देता है। तम तम एवैति कौन्तेय हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उस भाव के अनुरूप ही उसे मिलता है क्या? सदा तद्भाव भावितः उसी भाव में रहते हुए, जिस भाव में रहते हुए वो शरीर को त्यागता है उसी भाव को पकड़ के वो आगे चलता है। तो उसी भाव में उसकी आगे की यात्रा होती है। तो उस स्टेट को, उस भाव को वो अटेन कर लेता है। तो मान लो अगर इस शरीर को छोड़ते समय किसी का भाव आदिभूत में है, यानी इस मटेरियल नेचर में ही है, तो आगे वो इस मटेरियल नेचर में ही रह जाएगा। परंतु अगर वो उस शरीर को छोड़ते समय वो परम भाव को पकड़ लेता है तो वो उस परम धाम को जाके पहुंच जाएगा। तो ऐसे जिस भाव में भी रहते हुए उसको याद करते हुए जो भी व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है, इस शरीर को छोड़ते समय जिस भाव का स्मरण वो करता है उसी भाव में वो लीन हो जाता है। अगर माया के बारे में स्मरण करेंगे तो माया में लोग वापस आके अटक जाएंगे। अगर परम तत्व के बारे में, भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, उस भाव में रहेंगे और उस भाव के साथ इस शरीर को त्याग करेंगे तो उस भाव को प्राप्त कर लेंगे। यम यम वा अपि, तो चाहे ये वा यानी कि ये या ये, तो आइदर दिस और दैट, विचेवर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं वा अपि। तो यम यम वा अपि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तम एवैति कौन्तेय, एवैति तम तम एव इति, एवैति प्राप्त कर लेता है, कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो इसका तो अभी आप समझ गए होंगे, इसका किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बताई गई है। आगे श्लोक नंबर 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामेवैश्यस्य संशयः। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि तस्मात्, इसीलिए, देयरफॉर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु सभी समय, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर मुझे याद करते हुए, युध्य च युद्ध करो, अपना कर्म करो, मयि अर्पित मनोबुद्धिर् तुम्हारी मन को और बुद्धि को मुझे समर्पित करके, मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामेवैश्यस्य असंशयः, एष्यसि प्राप्त कर लोगे, पहुंच जाओगे, माम एष्यसि असंशयः, तो बिना किसी संशय के, संशय के, सभी प्रकार के संशय रहित होकर के निश्चित ही मुझे प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये बात समझ लो कि जिस भी भाव में रहते हुए तुम अपने शरीर को छोड़ोगे, शरीर का त्याग करोगे, उसी भाव को तुम प्राप्त कर लोगे। इसीलिए मेरा तुम्हारे लिए एडवाइस यही है कि तुम्हारा अपना कर्म करते हुए भी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं
किस समय या किस क्षण में तुम्हारी मृत्यु हो जाए, ये शरीर छूट जाए। इसीलिए हर समय सर्वेषु कालेषु, हर समय जो है माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करते हुए युध्य च, अपना कर्म करते रहो। और मयि अर्पित मनोबुद्धिर, तुम्हारे मन को और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके अगर इस प्रकार से अपना कर्म करते चलोगे और इस प्रकार तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो असंशयः, निश्चित ही बिना किसी संशय के माम एवैष्यसि, मुझको ही तुम प्राप्त कर लोगे। तो हर मनुष्य का अपने जीवन का लक्ष्य यही है, जीवन का साफल्य यही है कि हम अब भगवान को जाकर के पहुंच जाए। क्यों, हम सभी जो है आए कहाँ से हैं, उस सोर्स को हमने भगवान ऐसा टाइटल दिया है। तो जिस सोर्स से हम आए हैं उसी सोर्स में जाके वापस मिल जाएं, यही हमारे जीवन की सफलता है। और इस मृत लोक में रहते हुए चाहे हम गरीब रहे हों, चाहे हम अमीर रहे हों, चाहे हमने कितने ही एकम्प्लिशमेंट्स किए हों या नहीं किए हों, उस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे जो सफलता मिलती है उस सफलता का कोई मोल नहीं, क्योंकि वो नश्वर है। एक बार आत्मा छूट जाती है तो यहाँ की सफलता के बारे में कौन बात करने वाला है या उसे कौन याद करने वाला है। असली सफलता तो यही है कि इस शरीर के छूट जाने के बाद ये आत्मा जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाए। तो गंतव्य स्थान कौन सा है, वो परम पद, वो परम पद जो है वही गंतव्य स्थान है। तो वहाँ पर पहुँचना है, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है, चाहे कोई माने ना माने। क्योंकि ये पूरा संसार जो है ये नश्वर है, ये मटेरियलिस्टिक में है और ये ट्रांसिएंट है, इम्परमानेंट है। यहाँ पे कोई भी सफलता आप प्राप्त कर लो तो वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगी। तो कोई बच्चा अगर अपने कॉलेज में फर्स्ट आ जाता है, यूनिवर्सिटी में मेरिट रैंक ला भी देता है, तो भी वो कितने सालों तक कौन याद रखने वाला है, कोई नहीं। एक बार जब वो कॉलेज छूट करके बाहर आ जाता है फिर से उसकी लड़ाई वही रहती है, कौन उसको कॉलेज में पूछने वाला कोई नहीं होता या उसे याद करने वाला कोई नहीं होता। तो उसी प्रकार से अगर अपने कॉर्पोरेट्स में या ऑफिस में या कहीं पर भी या अपने बिज़नेस में बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल करने के बाद भी या किसी बड़े राज्य को प्राप्त करने के बाद भी वो छूट ही जाने वाला है, वो परमानेंटली तो रहने नहीं वाला। तो फिर अगर हमें कोई प्राप्ति होती है असल में, तो प्राप्ति यही इसी बात की है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं पे वापस पहुँच जाएं, हम हमारे घर पे पहुँच जाएं, एकदम आराम से रेस्ट इन पीस हो जाएं, तभी तो पीस मिलेगा। तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी और वही मायने भी रखेगी। ये जो है इसमें कोई वैल्यू नहीं है। इस मृत लोक में हम कितना भी चाहे कुछ भी हासिल कर लें, उसे पूछने वाला तो कोई नहीं है। हाँ, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ठीक है, पर वो भी लिमिटेड स्पैन के लिए, मान लो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके आगे तो कोई याद नहीं करने वाला ना। तो वैसे ही है, आज के सिंगर्स को भी देख लीजिए, जो 80s के सिंगर्स थे, 90s के सिंगर्स थे और जो आज जीवित हैं, उनको पूछने वाला है कोई? सब अपने अपने घर में अकेले हैं, कोई पॉपुलैरिटी फेम वगैरह उन्हें चेज़ नहीं करती, क्योंकि पहले के ज़माने में वो जिस पोजीशन पे थे, पीक में थे, आज किसी और ने उनको रिप्लेस कर दिया है। तो ऐसे ही हर फील्ड में ऐसा ही हो रहा है, कोई आएगा, पीक परफॉर्मेंस देगा, उसके बाद वो नीचे हट जाता है और उसके जगह को कोई और आके रिप्लेस कर लेता है या कर लेती है। तो ये कोई परमानेंट सक्सेस तो है नहीं किसी के लिए भी। तो वो फाइट जो है, बैटल, इस रेस में आगे रहने के लिए वो निरंतर करते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इम्परमानेंट है। लेकिन ये जो इंटरनल रेस है हमारा, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, हमें अपने ही आत्मा को पा लेना है, अपने ही आत्मा को समझना है और हमारे अपने सोर्स जहाँ से ये आत्मा आई है या व्यक्त हुई है उसी में विलीन हो जाए, तो इससे बड़ी प्राप्ति किसी के लिए भी होगी नहीं। और ये परमानेंट है। एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो उसे चेंज करने वाला कोई नहीं, तो वो परमानेंट है। तो इसके आगे और कुछ भी नहीं, और ये कभी नहीं बदलने वाला। तो एक बार आपने ये हासिल कर लिया तो वो वंस एंड फॉर एवर। तो यही तो है असल बात, इसी में एसेंस है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है, जब भगवान खुद कह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो और कोई डिबेट करने के लिए या आर्ग्यू करने के लिए या पूछने समझने के लिए कुछ नहीं है। यही है बस। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेवैष्यस्य असंशयः। अभी अगला श्लोक नंबर 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्।
अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास प्रैक्टिस कर करके, योग युक्त प्रैक्टिस कर करके पक्का होने के बाद वो जो योग है, वो योग की सिद्धि उससे युक्त हो करके, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, इस प्रकार से युक्त जो चेतना है, हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, वो इतना स्ट्रेंथ उसने हासिल कर लिया है। प्रैक्टिस कर करके वो स्ट्रेंथ गेन करता है। भगवान का चिंतन करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो छूट जाता है बीच बीच में। तो प्रैक्टिस कर करके वो पक्का स्ट्रीम, इसके अलावा और कोई मेमोरी और कोई इम्प्रेशन या और कोई ध्यान चिंतन वगैरह ना आए, इसका बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। न अन्य गामिना, न अन्य और कोई भी नहीं, गामिना किसी और विषय में जो अपनी चेतना न ले जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना, कहीं और में डिविएट ना हो, इस प्रकार से जो स्टडी हो जाए, फिक्सेटेड हो जाए एक विषय पर, सिर्फ और सिर्फ ये भगवान है, परम धाम है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेट किया हुआ जो मन है, उस मन से चेतसा परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, इस प्रकार से अगर इसका शरीर को छोड़ते हुए वो परम पुरुषम जो भगवान है, परम पुरुष है, जो दिव्य है, अनुस्मरण अनुचिंतयन, उनके बारे में कंटिन्यूसली चिंतन करते हुए जो रहता है, वो उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। दिव्यम याति, वो दिव्यता को प्राप्त कर लेता है, दिव्य भगवान को प्राप्त कर लेता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, चिंता करते 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 जो स्टडीली उसी में रहे, ऐसे करते करते जो कर लेता है, वो निश्चित ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, अपना जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर पहुँच जाता है। श्लोका नंबर 9। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। कविं पुराणम, तो कवि ये जो है, ये एक महान योगी या जिसने इस संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में सब कुछ जान लिया हो, वो है कवि। कविं पुराणम, पुराण जो आदिकाल से है, जो टाइमलेस है, एटर्नल है, वो पुराणम अनुशासितारम, जिसके अनुशासन में, जिसके शासन के भीतर हम सभी रहते हैं, वो अनुशासितारम जो कंट्रोलर है, मेन कंट्रोलर। अणोरणीयान, अणु से भी छोटा, अंश, अणोरणीयान, अणु से भी छोटा जो है वो, अनुस्मरेद यहाँ, उसे जो स्मरण कर लेता है, यहाँ जो भी, सर्वस्य धातारम, सर्वस्य सभी के, ये समस्त चराचर के, धातारम उसका धाता यानी उसको धारण करने वाला, अचिंत्य रूपम जिसके रूप की हम कल्पना नहीं कर सकते, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो आदित्य वर्णम, सूर्य जैसा उसका वर्ण है, उसकी आभा है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और जो तमस के परे है, जो डार्कनेस के परे है। यहाँ पे डार्कनेस क्या है? अज्ञान का डार्कनेस, जो अज्ञान का अंधकार है उससे परे है, उससे ऊपर है। इस प्रकार का जो परम तत्व है, उस परम तत्व को जो स्मरण कर लेता है, वो उसी को प्राप्त कर लेता है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेत् यहाँ सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। इस प्रकार के ब्रिलियंट, लूमिनस और परम तत्व को जो भी यह अनुस्मरेद, यहाँ जो भी चिंतन कर लेता है, जो भी स्मरण कर लेता है, वो उसी को प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काले, अभी श्लोक नंबर 10। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक स तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो आगे बता रहे हैं कि एग्जैक्टली इसको किस प्रकार से हम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रयाण काले, तो इस शरीर के छूटने के समय, मनसा अचलेन, इस शरीर के छूटने के समय, अरे मैं क्या करूं, मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, मेरे भाई बंधु, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये सारी चिंतन को छोड़ करके प्रयाण काले मनसा अचलेन, अचल मनस जो है, निश्चल, जो डगमगाए नहीं, फिक्सेटेड रहे, ऐसे मन से, भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त,
योग बलेन चैव, तो योग के बल से, योग का बल क्या है? कांस्टेंट ध्यान। जो मैं हूँ और जो परम तत्व भगवान है उसमें कोई डिफरेंस नहीं, मैं उनका ही अंश हूँ, तो उनका ही रिफ्लेक्शन हूँ। ऐसे इसे कहते हैं योग। योग बलेन, तो इसको बल कैसे होगा? अभ्यास कर करके ही इसे बल प्राप्त होती है। तो योग बलेन अगर ये शब्द दे दिया है, इसका अर्थ ही ये है कि पूरे लाइफ टाइम तक हमने इसको प्रैक्टिस किया है, तभी उसे वो बल मिलेगा। भ्रू और मध्य, तो ये जो है आईब्रोज, वो है भ्रू, तो भ्रू और मध्य, उसके बीचों बीच जो पीनियल ग्लैंड है हमारा, आज्ञा चक्र है, उसमें भ्रू और मध्य प्राणम आवेश, अपने प्राणों को स्थित करके, यू हैव टू कैरी योर प्राणा एंड कीप इट फिक्सेटेड इन दैट पोजिशन। प्राणम आवेश्य सम्यक, अच्छी तरह से, स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ऐसा जो कर देता है प्रयाण काल में, तो स वो इंसान तम परम पुरुषम, उस परम पुरुष को उपैति दिव्यम, प्राप्त कर लेता है, उसके प्रति वहाँ पे जाकर के वो पहुँच जाता है दिव्यम, उस दिव्य परम पद को वो प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका पूरा टेक्निक उन्होंने बता दिया है। तो जीवन भर आप कुछ भी करें कुछ ना करें, लेकिन इसका अवश्य आप अभ्यास करें कि जिस समय ये प्राण छूट रहे हों शरीर से, उस समय किसी और विषय के बारे में चिंतन ना हो करके केवल और केवल इस परम तत्व के बारे में हमें चिंतन आ जाए, उसका स्मरण आ जाए, और उस भाव में रहते हुए हम ये शरीर को त्याग दें, बस। इसके अलावा इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यही हमारे जीवन की सफलता है। तो ये हुआ श्लोक नंबर 10। तो आगे हम श्लोक नंबर 11 से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।